हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी एलडीसी के पेपर के बारे में, जिसके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जीके का। ठीक है, जीके प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये क्लास आपको 9 बजे मिल जाएगी। 9 बजे मैं अपलोड कर दूंगा। और इसी के साथ आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। देखो, मैथ की क्लास शाम को, ठीक है, शाम को 9 बजे 9 PM पर चलेगी। ओके। और रीजनिंग, तो रीजनिंग और मैथ और ये आपका जीके जीएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी में जीके जीएस में ही जनरल साइंस, ठीक है, तो जनरल साइंस और जीके जीएस और करंट। इसमें क्या है, बिहार की करंट का थोड़ा दिक्कत होगी, तो बिहार की करंट आपको देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप घटना चक्र की एक किताब भी ले सकते हो जो बिहार की आती है, उसे भी ले सकते हो, या फिर और किसी सोर्स से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसमें आज ये स्टैटिक जीके और करंट के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो आप करके देखिए। 15 क्वेश्चंस ये हैं स्टैटिक जीके, और आप और करंट के हैं, तो आप करके देखिए आप कितने सही कर पाते हो। और उसके बाद शाम को मैथ की क्लास आएगी। आज तो नहीं आ पाएगी, कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, रेगुलरली। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो उसका ग्रुप का नेम है NSK क्लासेस, ठीक है, या फिर आप लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हो। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, आप पहला क्वेश्चन बताइए इसका क्या आंसर होगा। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो देखो, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है, एनी बेसेंट थी। अगर पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भारतीय कौन थी, ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन थी? वो थी आपकी सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ओके। और ये किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का क्या नाम है? बताइए क्या नाम है। तो देखो, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का क्या नाम है? किसान घाट, ठीक है, किसान घाट। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का क्या नाम है? किसान घाट। ओके। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है। मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? मांजुली द्वीप हिमालय के काराकोरम में असम में स्थित है, ठीक है, असम राज्य में। मांजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है? असम में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो देखो, मोरारजी देसाई, मोर आ रहा है। मोर क्या करता है? मोर बहुत डरता है, ठीक है, तो क्या होगा? डर मतलब अभय, अभय घाट, ठीक है। तो मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का क्या नाम है? अभय घाट, ठीक है, अभय घाट। इस तरह से ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो देखो, वैसे इससे कैसे याद करेंगे, ये देखो, सुरेश और तेंदुलकर, सुरेश और रैना जब दोनों चलते थे ना मैच में, ठीक है, जब दोनों चलते थे तो सामने वाली टीम क्या हो जाती? बुरी बुरी गत से पिछड़ जाती थी, ठीक है, बुरी तरह। तो क्या बोल सकते हैं, एक तरह से गरीब हो जाती थी। तो सुरेश रैना जब भी चलते थे, जो विपक्षी टीम होती थी वो क्या हो जाती थी? गरीब। तो सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी से। किससे है? गरीबी से। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? देखो, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और कौन सी विटामिन आपको पर डे लेनी चाहिए? तो वो है विटामिन सी, ठीक है। ये विटामिन आपको हर रोज लेनी चाहिए, ठीक है। और इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल, ठीक है। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कोर्बिक अम्ल। अच्छा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो हो जाता है सूखा रोग, जिसे हम रैकेटस बोलते हैं,
ठीक है, सूखा रोग। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ठीक है, रतौंधी। और आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी क्या है, जल में घुलनशील। ये विटामिन से क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला देखते हैं, तो यही क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, ठीक है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो वो है आपका बी और सी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, वाट। ये वाट नहीं है, ये है वाट, वाट, ओके, वाट लिख गया, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है। वाट किसका मात्रक है, तो वाट आप जानते हो किसका मात्रक है, शक्ति का, ओके, वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर आपका होगा धारा का, विद्युत धारा का। और अगर ओम की बात करें, ओम, ओम किसका मात्रक है, ओम हो जाएगा आपका प्रतिरोध का, ठीक है। और अगर न्यूटन की बात करें, न्यूटन किसका मात्रक है, तो न्यूटन हो जाएगा आपका बल का, ठीक है। तो ये मात्रक पता होना चाहिए अच्छी तरह। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है। देखो, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाल दी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ट्रिक के साथ डाली है, तो आपको तुरंत ही वो याद हो जाएंगे। 14-15 बताई मैंने पार्ट, ये जो शाखाएं हैं बायोलॉजी की, तो सब मैंने बता दी है ट्रिक से, तुम्हें तुरंत याद हो जाएंगी, 1-2 बार वीडियो देख लेना बस। तो देखो, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, वर्मी कल्चर है केंचुआ से, ठीक है, वर्मी कल्चर केंचुआ से संबंधित है। और केंचुआ क्या होता है, केंचुआ किसान का मित्र होता है। अच्छा, और देख लो, ठीक है, ये तो वर्मी कल्चर हो गया। देखो, एपीकल्चर, एपीकल्चर, एपीकल्चर किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये मैंने ट्रिक बताई थी, ए पी, हम किसी को बुलाते हैं ना ओए, तो ए पी, क्या पी, तो मधुमक्खियों का शहद। तो किससे संबंधित हो जाएगा, एपीकल्चर, मधुमक्खियों से, ठीक है। तो ये समझ में आया, मधुमक्खियों से। शहरी, शहरी कल्चर, शहरी का मतलब क्या हो गया, शेरी मतलब साड़ी, साड़ी बोल सकते, साड़ी, साड़ी, साड़ी किसकी होनी चाहिए, रेशम की, ठीक है, रेशम की साड़ी। तो ये किससे संबंध हो गया, रेशम कीट पालन से, साड़ी, रेशम कीट पालन। और भी है, आप देख लेना, इम्पोर्टेंट वीडियो है वो काफ़ी, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार देख लेना। ये एपीकल्चर आ गया, एपीकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से। पीसी कल्चर, मछलियों के पालन से, ठीक है। तो ये सब देख लेना एक बार जाके। अच्छा, ये है खाने का सोडा, खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है, तो खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, ये होता है आपका खाने के सोडे का सूत्र। अगर मैं धोने के सोडे का सूत्र देखूँ क्या होता है, तो इसमें से क्या निकाल दूंगा, एच की है, तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3। तो ये हो जाएगा आपका धोने का सोडा, ठीक है, और ये हो गया खाने का सोडा। अच्छा, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो कौन से मॉडल पर आधारित है, ये है ठीक है, महालिनोविस मॉडल, ठीक है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से कई क्वेश्चन बताता हूँ भी जनसंख्या से रिलेटेड। तो देखो, जनसंख्या किस सूची का, किस समवर्ती मतलब किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो वो तो हो जाएगा आपका सिक्किम, ओके, सिक्किम। अगर सबसे ज़्यादा पूछी जाए किस राज्य की है, तो वो हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी, ओके, ठीक है। ये तो हो गया जनसंख्या। अगर पूछा जाए घनत्व के आधार पर, क्या, किस राज्य की घनत्व के आधार पर, या मतलब ऐसे ही घनत्व के आधार पर किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, या ऐसे बोल सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, तो वो किसका हो जाएगा, बिहार का, ओके, किसका हो जाएगा, बिहार का। और सबसे कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओके। तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा बिहार। और अगर
घनत्व के बिना पूछी जाए, घनत्व के आधार पे तो ये है, और वैसे पूछी जाए तो यूपी की सबसे ज़्यादा है, सिक्किम की सबसे कम है। अब एक और बात पूछ लो, क्या एक और क्वेश्चन देख लो, क्या है कि अगर सिर्फ ये पूछे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, ठीक है, भारत के अंदर, तो वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, और राज्य की पूछी जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लो कि जनसंख्या के आधार पर नहीं, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। और अगर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य, तो वो हो जाएगा आपका गोवा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। राज्यसभा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखो, ये मैंने बताया था पिछली बार, सरला, क्या सरला। तो स से हो गया संसद, र से हो गया राज्यसभा, ला से हो गया लोकसभा। तो स कितने पर है, संसद कितने में है, 79। ठीक है, 79 अनुच्छेद में है। राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। ओके, ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, तो ये जरूर बताना 15 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए। ओके, ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि आपके 15 क्वेश्चंस में से कितने सही गए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो ये मैंने बता ही दिया, जनसंख्या किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है जनसंख्या। और अगर जनगणना कही जाए तो जनगणना किस सूची का विषय है, तो ये है आपका, जनगणना किस सूची का विषय है, तो ये है संघ सूची का विषय। ओके, जनगणना। चलो ये करंट के सवाल हैं, देख लो, अप्रैल के करंट के सवाल हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी थोड़े। तो देखो, रजनीकांत को 51वां, ये हुआ नहीं, 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसको, रजनीकांत को। और 50वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला था पिछली बार, तो वो मिला था आपको अमिताभ बच्चन को। ठीक है, किसको मिला था, अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाजियाबाद में पहला क्या खोला गया, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया। ठीक है, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया, किसमें, गाजियाबाद में। और गाजियाबाद ही भारत का सबसे प्रदूषित शहर भी है। ठीक है, और उसी ने पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। अच्छा, ये क्वेश्चन और देखो, भुवनेश्वर को आईसीसी ने, भुवनेश्वर कुमार आईसीसी के मार्च महीना के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुने गए। ठीक है, अच्छा, ये भुवनेश्वर तो प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। ठीक है, मार्च के। और फरवरी का कौन चुना गया, तो फरवरी का चुना गया रविंद्रचंद्र अश्विन। ठीक है, और जनवरी के कौन चुने गए, तो जनवरी के चुने गए आपके ऋषभ पंत। ओके, ऋषभ पंत जनवरी, फरवरी के रविंद्रचंद्र अश्विन, और मार्च में आपके भुवनेश्वर कुमार। ओके, अगला क्वेश्चन है, सुनील अरोड़ा गोवा के नए राज्यपाल। ठीक है, सुनील अरोड़ा गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142 में नंबर पे आया है। ठीक है, इसमें क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो प्रेस है, मीडिया है, वो कौन सी रैंक पर आई है, 142वीं रैंक पर, देख लो। ठीक है, ये हमारी इंडिया, भारत की मीडिया। ओके, विराट कोहली आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। ओके, विराट कोहली आईपीएल में सबसे जल्दी 6000 रन बनाने वाले पहले, मतलब अभी तक किसी ने नहीं बनाए 6000 रन। ठीक है, सबसे ज़्यादा 6000 रन विराट कोहली के, तो पहली बार 6000 रन विराट कोहली ने बनाए। पंजाब ने सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान का कौन बनाया, क्या बनाया, ब्रांड एम्बेसडर। ओके, तो ये तो हो गया आपके क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, कोई कमी या फिर, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो बताना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।